से टीकमगढ़ से बड़ी खबर, जहां कचरे में पड़े मिले 52 वोटर कार्ड। जी हां, मंत्री वीरेंद्र खटीक के बंगले के पास ये वोटर कार्ड मिले हैं और कचरे में ये वोटर कार्ड मिले जो कि तहसीलदार ने जब्त किए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल अब कर रही है। तो ये बड़ी खबर टीकमगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कचरे में 52 वोटर कार्ड मिले हैं। तस्वीरें मौके की आपको दिखा रहे हैं जहां से ये वोटर कार्ड बरामद किए गए हैं। तो मंत्री वीरेंद्र खटीक के बंगले के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर वोटर कार्ड मिला है और कचरे में ये वोटर कार्ड मिला जिसे तहसीलदार ने जब्त कर लिया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी श्री अंबेडकर के दरवाजे पर लगभग 40-50 कार्ड पड़े थे। वो संदिग्ध थे और साथ में ही कचरा पड़ा था। बाद में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता लगा कि अंबेडकर के बंगले से ही यह कार्ड फेंके गए हैं। इसके सीसीटीवी के प्रमाण मेरे पास सुरक्षित हैं। ये क्या बीएलओ थे क्या फिर? मेरी जानकारी में नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे। अलग अलग वार्डों के कार्ड हैं। तहसीलदार महोदय ने इन्हें जब्त किया। मेरा इस मामले में ये कहना है कि एक तो नगर पालिका अधिनियम में जो पर्यावरण का 1986 का अधिनियम है, धारा 15 के तहत कचरा फेंकना बहुत बड़ा अपराध है। खुले में कचरा फेंकना, वो उस पर उन पर विरुद्ध नगर पालिका परिषद कार्रवाई करे। 19 तारीख को गोल क्वार्टर्स के पास में रोड पर कुछ पुराने वोटर्स कार्ड बिखरे हुए मिले थे और जिसकी सूचना विवेक जी द्वारा दी गई थी। तो मौके पर जब गए तो पुराने वोटर कार्ड, जिनकी संख्या लगभग 40 से 42 के बीच में थी, उन सभी को मौके पर उठा लिया गया था और जांच के लिए एसडी मैडम के निर्देशन में कि कहाँ से पाए गए, क्या किया गया, तो निर्वाचन शाखा को सौंप दिया। सर, इसमें क्या अपराध बनता है? ये अभी जांच के लिए निर्वाचन शाखा में दे दिए गए हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे कि किस स्थिति के थे, क्योंकि उसमें कुछ पुराने 2011 के वोटर्स थे, मतलब वोटर कार्ड थे। वही जानना चाह रहा था कितने फर्जी के उसमें से हैं, कितने सही हैं, उसमें से कुछ नकल किस्म। उसमें जो पीछे डेट डली हुई थी तो 2011 के इशू हैं, वो सन 2011 के कुछ, और तो उसी आधार पर जो भी बीएलओ रहे होंगे वहाँ और जो व्यक्ति जिसका वोटर कार्ड पाया गया वो और अन्य उसमें जो भी जानकारी होती जाएंगी तो वरिष्ठ कार्यालय में देते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूर्यकांत हमारे साथ, सूर्य प्रकाश गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। सूर्य प्रकाश, आखिर क्या इस बारे में जानकारी सामने निकल कर आ पाई कि आखिर किन्होंने ये वोटर कार्ड फेंके थे और क्यों फेंके थे, इसके पीछे की वजह? क्या बता दो, टीकमगढ़ के जो सबसे वीआईपी इलाका है सिविल लाइन, वहाँ पर भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी रहती है। उनके जस्ट बगल में बाजू में संतोष एक अम्बेडकर के बाबू है जो स्वास्थ्य विभाग में है। उनके बंगले के जस्ट सामने यह 52 के करीबन के आसपास जो वोटर आईडी कार्ड है ये पड़े हुए थे और जले हुए थे। और यहाँ पर जो सांसद जी प्रतिनिधि हैं उनके जो विवेक चतुर्वेदी जी, उनके द्वारा शाम को वहाँ पर जैसे भ्रमण किया गया, देखा गया तो उन्होंने खुलासा किया और इसकी सूचना टीकमगढ़ तहसीलदार सत्यन गुर्जर को दी। तो तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर इनको जब्त कराया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने जो वोटर आईडी कार्ड बांटे क्यों नहीं गए? सही है, कहीं ऐसी तो नहीं है वोटर कार्ड फर्जी तो नहीं है, कहीं वोटर आईडी कार्ड के द्वारा कोई गलत तरीके से उपयोग तो नहीं किया गया? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो अम्बेडकर बाबू पदस्थ हैं, स्वास्थ्य विभाग को विशेष शाखा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा हो रहे हैं। और जो विवेक चतुर्वेदी जी हैं, इनने कलेक्टर को पत्र भी लिखा है और इनके निलंबन के लिए मांग भी की है कि इनके द्वारा बहुत बड़ा कट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र खटीक मंत्री यहाँ रहते हैं, कहीं ना कहीं इनको कोई साजिश तो नहीं है। तो इसमें तमाम सवाल पैदा होते हैं और वहीं तहसीलदार ने इनको जब्त करके कार्रवाई। तो वोटर कार्ड जब्त कर लिए गए हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। शुक्रिया आपका सूर्य प्रकाश जानकारी के लिए।